Good morning, class 11th, economics, chapter 3rd, census and sample methods of data collection. Today's topic is sample method. Yesterday we did census method. Census method क्या था कि जिसमें हम हर एक यूनिट को स्टडी करेंगे, उसमें आपने किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। दूसरा है सैंपल मेथड। सैंपल मेथड क्या है, इसके नाम से ही क्लियर है कि सैंपल हमने ले लेना है। कहाँ से लेंगे? पूरे यूनिवर्स में से। यूनिवर्स यानी कि पूरी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें से आपने कुछ को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कि जो पूरी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा डाटा आपने लेना है। तो वो क्या कहा जाएगा उसको सैंपल। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक हाउसवाइफ जो क्या है चावल बनाती है घर में, तो चावल पके हैं या नहीं पके हैं उसके लिए वो क्या यूज़ करती है कि 2 या 3 चावल उसने निकाले बर्तन में से और उनको चेक कर लिया। अब हर एक चावल को तो हाथ लगा के नहीं देखा जाता कि पका है या नहीं पका है, तो 1 या 2 से उसने क्या कर लिया, मेज़र कर लिया कि सारे चावल पक गए हैं या फिर वो कच्चे हैं। एक तो ये आपका एग्ज़ाम्पल है इसका। दूसरा क्या है कि जैसे आपका कोई आप बीमार हैं कोई, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है। ठीक है, तो अब ब्लड ये तो नहीं है कि सारा ब्लड निकाल के फिर टेस्ट करेंगे। वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ जो क्या है बूंदें निकाल लेंगे ब्लड ग्रुप्स के लिए आपके। तो क्या करते हैं वो, जैसे एक इंजेक्शन ले लिया और उससे आपका पता चल जाएगा कि ये ब्लड ग्रुप है, और कोई प्रॉब्लम जो है उस बीमारी का भी पता चल जाएगा। यानी कि ब्लड के कुछ ड्रॉप्स से आपकी सारी बॉडी का टेस्ट जो क्या है वो हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सैंपल मेथड। अब हर जगह तो हम सेंसस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सेंसस यूज़ करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि यही ब्लड ग्रुप का। अब यहाँ पर हम सेंसस कैसे यूज़ करेंगे? अब सारा ब्लड तो निकालने से रहे, इसमें से तो ह्यूमन बीइंग है जो वो डेथ ही हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पर हम जो क्या है सैंपल को यूज़ करेंगे। अब इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है? ये मेथड जो है आपका कहाँ-कहाँ पर यूज़ होगा? फर्स्ट क्या है कि जब आपकी इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तब आपने इसको यूज़ करना है। जब आपको ये लग रहा है कि हमें एक्यूरेसी की ज़्यादा नीड नहीं है, तब आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। थर्ड क्या है कि जब जो डिफरेंट यूनिट्स हैं आपके पास और उनके ज़्यादा टेस्टिंग की आपको नीड ना हो, तब आपने इस मेथड को यूज़ करना है। और कब करेंगे? जब आपकी जो यूनिवर्स है, जो सारी यूनिटें लगभग एक जैसी हों, ठीक है? तब अगर डिफरेंट फीचर वाली होंगी तब आपने इसको यूज़ नहीं करना है। अब चलेंगे इसके मेरिट्स पे। मेरिट्स क्या हैं? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी कि कम पैसा लगेगा, कम खर्चा आपका इसमें होगा। इस मेथड में सेंसस मेथड के कंपैरिजन में आपका जो खर्च है वो कम आता है। इसमें टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी आपकी कम लगती है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक यूनिट को इसमें स्टडी नहीं करना पड़ता। सेकंड क्या है? सेविंग ऑफ टाइम। कि जैसे ही हमने कहा था कि इसमें हर एक यूनिट को हमने नहीं स्टडी करना है, तो नंबर ऑफ आइटम्स जो क्या है इसमें कम होती हैं। जितनी आइटम्स कम होंगी उतना ही आपका टाइम जो क्या है वो कम लगेगा, आपको स्टडी में उतना टाइम उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। थर्ड क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। इस मेथड से जो क्या है हमें कोई अगर आपकी उसमें स्टडी में कोई गलती हुई है तो हम इजीली उसको पहचान सकते हैं, और ये मेथड जो क्या है हमारा बहुत ही रिलायबल है। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड को हम लार्ज इन्वेस्टिगेशन में बड़ी बड़ी रिसर्चेज हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इस मेथड में जो हमने सर्वे किया है, जो सर्वेक्षण आपने किया है, इसमें जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उसको इजीली जो क्या है यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कि इसमें जो हमने नंबर्स को हमने नंबर ऑफ़ पर्सन्स को जो चुना है वो कौन है?
क्योंकि वो ज़्यादा उसमें एबल हैं उस सैंपल को लेने में, और जो उनको एक स्पेशल हमने ट्रेनिंग दी है। तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो इस मेथड से वो इजीली अपना सर्वेक्षण कर सकते हैं, अपनी वो स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं मोर साइंटिफिक। ये मेथड जो है हमारा साइंटिफिक मेथड है। इसमें जो हमारे सैंपल्स हैं उसके डाटा जो है आपने कलेक्ट किया है उसकी हम चेक कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट sample method, meanings, suitability, and advantages. You have to note down this topic, revise this topic. Thank you.